कभी कभी ये सोचता हूँ कि दुनिया के जो इतने बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु हुए हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में, उनकी बातों में ना कुछ गहरे कनेक्शन लगते हैं। क्या होता है जब कोई इन कनेक्शंस को, इन धागों को एक साथ देखने की कोशिश करता है? हाँ, ये सवाल तो बहुत दिलचस्प है। और जब ऐसी कोशिश होती है ना, तो अक्सर हमें इंसान की जो चेतना है उसकी एक गजब की यात्रा देखने को मिलती है। रास्ते भले ही थोड़े अलग दिखें, पर शायद मंजिल की तरफ इशारा एक जैसा ही होता है। और बस इसी अनोखी खोज पर आज हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास स्वामी विवेकानंद की एक बहुत खास किताब, श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा और मोहम्मद पर आधारित एक विश्लेषण, कह लीजिए एक तरह की समीक्षा है जी। ये किताब, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इन चार महान हस्तियों के जीवन और उनकी जो टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, उनको साथ रखकर देखती है, कंपेयर करती है। हाँ, और आज जो हम बात कर रहे हैं वो इसी विश्लेषण पर आधारित है। ये स्रोत, ये एनालिसिस हमें एक तरह से खिड़की देता है झांकने के लिए कि स्वामी विवेकानंद ने इन चारों को, इन महान लोगों को किस नज़र से देखा, उनकी शिक्षाओं के बीच क्या पुल बनाए और इस किताब के जरिए वो असल में कहना क्या चाहते थे। तो मतलब हमारा लक्ष्य साफ है, स्वामी विवेकानंद का वो खास नज़रिया समझना, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विवेकानंद ने इन चारों महापुरुषों की टीचिंग्स में किन समानताओं को, किन कॉमन बातों को सबसे ज़रूरी माना और उनके इस तुलनात्मक अध्ययन का, इस कंपैरिजन का निचोड़ क्या है। चलिए फिर शुरू करते हैं इस विचार करने पर मजबूर करने वाले विश्लेषण की परतें खोलना। देखते हैं हमें कहाँ ले जाता है। तो शुरुआत करते हैं उस बिल्कुल सेंट्रल आइडिया से जो स्रोत कहता है कि इस किताब का आधार है। इसके मुताबिक स्वामी विवेकानंद का जो मेन मकसद था वो ये दिखाना था कि जितने भी अलग अलग धर्म हैं, परंपराएं हैं, उनके मूल में, उनकी जड़ में एक ही सच है, एक ही लक्ष्य है। अच्छा। जो ऊपर ऊपर की भिन्नताएं दिखती हैं, जैसे रीति रिवाज हैं या पूजा पाठ के तरीके, वो उतने जरूरी नहीं है जितना कि वो अंदरूनी सार, वो एसेंस जो सबको जोड़ता है। और ये सार, ये एसेंस क्या है? मतलब स्रोत किन मूल्यों पर, किन वैल्यूज पर जोर देता है जिन्हें विवेकानंद ने उभारा? स्रोत बिल्कुल साफ बताता है कि विवेकानंद ने प्रेम, करुणा मतलब कंपैशन, बिना किसी स्वार्थ के सेवा और त्याग, इन जैसे यूनिवर्सल मानवीय मूल्यों को, इन सभी की शिक्षाओं का एकदम केंद्र बिंदु माना। उनका पूरा विश्लेषण इस बात पर था कि कैसे इन चारों महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से इन्हीं मूल्यों को स्थापित करने की, जमाने की कोशिश की। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल तुलना नहीं थी, बल्कि ये दिखाने की कोशिश थी कि कैसे इन महान लोगों ने इंसानी जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल रास्ते भी सुझाए। बिल्कुल। स्रोत यही कहता है कि विवेकानंद का विश्लेषण सिर्फ सिद्धांतों या थ्योरी तक ही नहीं था। वो ये बात सामने लाते हैं कि कैसे श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा और मोहम्मद, ये सभी अपने अपने समय के महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सिर्फ आध्यात्मिक रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि उस समय के समाज में जो बुराइयां थीं उन पर चोट की, नैतिक मूल्यों को फिर से स्थापित किया और लोगों को एक बेहतर, ऊंचा जीवन जीने की प्रेरणा दी। ये सिर्फ मरने के बाद की बात नहीं थी, ये इसी जीवन को मीनिंगफुल बनाने का एक कॉल था। स्रोत शायद हर एक महापुरुष से जुड़े खास संदेशों का भी जिक्र करता है ना? जैसे श्री कृष्ण के बारे में क्या बताया गया है? हाँ, श्री कृष्ण के लिए स्रोत बताता है कि विवेकानंद ने मुख्य रूप से कर्मयोग और जीवन में बैलेंस, संतुलन के सिद्धांत पर फोकस किया। मतलब अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन उसके नतीजे से, फल से अटैच मत रहो। अनासक्ति। जी, अनासक्ति। स्रोत ये भी इशारा करता है कि विवेकानंद ने गीता के इस संदेश को शायद इस तरह समझाया होगा कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, तनाव है, उसके बीच भी कैसे एक शांत, स्थिर और पर्पसफुल जीवन जिया जा सकता है। ये बैलेंस सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी है, अपनी भावनाओं, विचारों और कर्मों का संतुलन। कर्म करते हुए भी अनासक्त रहना है तो आज भी, बल्कि शायद आज ज्यादा ही रिलेवेंट लगता है। अच्छा, और गौतम बुद्ध के बारे में स्रोत क्या कहता है? गौतम बुद्ध के बारे में स्रोत करुणा और मध्यम मार्ग की शिक्षाओं को सबसे आगे रखता है, जैसा विवेकानंद ने उन्हें प्रस्तुत किया। यानी सभी जीवों के लिए गहरी हमदर्दी और किसी भी तरह की अति एक्सट्रीमिज्म से बचना, न बहुत ज्यादा भोग विलास, न बहुत कठोर तपस्या। बीच का रास्ता। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बात पर भी शायद रोशनी डालता है कि विवेकानंद ने बुद्ध की करुणा को सिर्फ एक एहसास, एक फीलिंग के तौर पर नहीं, बल्कि एक एक्टिव फोर्स के रूप में देखा होगा।
ऐसी शक्ति जो दुनिया के दुख को समझकर उसे दूर करने के लिए एक्शन लेने को प्रेरित करती है। और मध्यम मार्ग को उन्होंने प्रैक्टिकल विजडम का प्रतीक माना होगा, जो जिंदगी की मुश्किलों में रास्ता दिखाता है। करुणा एक एक्टिव फोर्स, ये तो बहुत पावरफुल विचार है। अब ईसा मसीह की बात करते हैं, उनके बारे में स्रोत क्या बताता है? ईसा मसीह के लिए स्रोत क्षमा यानी फॉरगिवनेस, दया और आत्म बलिदान सेल्फ सैक्रिफाइस के संदेशों को हाईलाइट करता है। दूसरों के लिए गहरा प्यार, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी माफ करने की हिम्मत और दूसरों की भलाई के लिए खुद को कुर्बान कर देने की भावना। स्रोत के अनुसार विवेकानंद ने इन गुणों को ईसाईयत का बिल्कुल कोर मूल तत्व माना। अच्छा। शायद स्रोत ये भी बताता है कि विवेकानंद ने इसे सिर्फ चुपचाप सह लेने वाली बात नहीं समझा, बल्कि इसे नैतिक हिम्मत और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना, जहां माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि अंदरूनी ताकत की निशानी है। और अंत में मोहम्मद साहब, उनके विषय में स्रोत क्या जानकारी देता है? मोहम्मद साहब के लिए स्रोत बराबरी यानी इक्वालिटी, अनुशासन, डिसिप्लिन और ईश्वर एकत्व मतलब एक ही ईश्वर है, तौहीद, इन उपदेशों पर जोर देता है। सामाजिक स्तर पर सब इंसानों के बराबरी का संदेश, जीवन में सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन का महत्व और एक ही परम शक्ति में अटूट विश्वास। स्रोत के अनुसार ये वो मुख्य बिंदु थे जिन्हें विवेकानंद ने इस्लाम की शिक्षाओं में रेखांकित किया। ये विश्लेषण शायद इस बात पर भी गौर करता है कि विवेकानंद ने इन सिद्धांतों को उस समय के अरब समाज में एक रेवोल्यूशनरी बदलाव लाने वाले फैक्टर्स के रूप में देखा होगा। उन्होंने देखा होगा कि कैसे इन सिद्धांतों ने कबीलों के भेदभाव को मिटाकर एक ज्यादा संगठित और अनुशासित समाज की नींव रखी। तो ये चारों, कर्मयोग और संतुलन, करुणा और मध्यम मार्ग, क्षमा और आत्म बलिदान, और फिर समानता और अनुशासन, स्रोत के अनुसार विवेकानंद इन अलग अलग दिखने वाले धागों को एक साथ बुनते कैसे हैं? उनका मतलब फाइनल लक्ष्य क्या था इस सब से? स्रोत बहुत साफ कहता है कि विवेकानंद का असली लक्ष्य जो था वो धार्मिक कट्टरता और आपसी भेदभाव को मिटाना था। वो एक ग्लोबल भाईचारे और आध्यात्मिक एकता का संदेश देना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि ये सभी महान आत्माएं अपने अपने खास तरीकों से एक ही यूनिवर्सल ट्रूथ की ओर इशारा कर रही थीं। जी। उनका उद्देश्य लोगों को ये समझाना था कि धर्मों के बाहरी रूप या रीति रिवाजों में मत उलझो, बल्कि उनके अंदर के सार को देखो। इंसानियत की सेवा, नैतिक विकास और सच की खोज से अपनाओ। ये बात तो स्वामी विवेकानंद के पूरे जीवन और उनके दूसरे कामों से भी बिल्कुल मेल खाती है, जैसे उनका वो मशहूर शिकागो भाषण। तो क्या ये किताब उसी यूनिवर्सल नजरिए का एक और विस्तार है? निश्चित रूप से। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि ये किताब सिर्फ अलग अलग धर्मों का एक ऊपरी परिचय नहीं है। इसमें विवेकानंद का गहरा चिंतन, उनकी जबरदस्त पढ़ाई और उनका जो प्रैक्टिकल नजरिया है वो साफ झलकता है। ये विश्लेषण बताता है कि विवेकानंद सिर्फ तथ्य नहीं बता रहे थे, बल्कि वो उन शिक्षाओं की आज की जिंदगी में रेलेवेंस और एप्लीकेबिलिटी मतलब उपयोगिता को भी उजागर कर रहे थे। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, ये जीवन जीने की कला सिखाने की एक कोशिश थी। और किताब की भाषा शैली के बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या वो बहुत अकादमिक और मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल उल्टा। स्रोत तारीफ करते हुए बताता है कि किताब की भाषा बहुत ही सरल है, आसानी से समझ में आने वाली है और प्रभावशाली है। ये ऐसी भाषा है जो सीधे पढ़ने वाले के दिल तक पहुंचती है और उसे सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि उसे सोचने पर, अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। अच्छा। स्रोत के अनुसार यही विवेकानंद की खूबी थी। वो गहरे दार्शनिक विचारों को भी इतने सरल तरीके से रख सकते थे कि एक आम इंसान भी उन्हें समझ सके और अपनी जिंदगी में उतार सके। भाषा का मकसद अपनी विद्वता दिखाना नहीं था, बल्कि बदलाव लाना था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर आध्यात्मिक किताबें भाषा की मुश्किलों की वजह से आम पढ़ने वालों से दूर रह जाती हैं। क्या स्रोत पाठक के लिए कोई खास संदेश या निष्कर्ष निकालता है? हाँ, स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है। वो बताता है कि ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो धर्म या आध्यात्मिकता में ही रुचि रखते हैं, बल्कि ये उन सभी के लिए है जो मानव जीवन के उद्देश्य को समझना चाहते हैं, नैतिक मूल्यों की तलाश में हैं या अपना आत्मविकास करना चाहते हैं। स्रोत के अनुसार विवेकानंद हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्चा धर्म बाहरी कर्म कांडों या पहचानों में नहीं है, वो अपने अंदर के सच को जानने में है,
अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में है और अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को विकसित करने में है। मतलब धर्म एक अंदर की यात्रा है, कोई बाहरी दिखावा नहीं। अपनी क्षमता को पहचानना, अपने असली स्वरूप के करीब जाना। बिल्कुल, स्रोत इसी अंदरूनी अनुभव पर जोर देता है। विवेकानंद, जैसा कि ये विश्लेषण बताता है, मानते थे कि जब कोई इंसान इस अंदरूनी सच से जुड़ता है तो प्रेम, करुणा, सेवा, समानता जैसे गुण उसके स्वभाव का, उसके नेचर का एक सहज हिस्सा बन जाते हैं। हाँ। फिर धर्म, जाति, देश या किसी और बाहरी पहचान के आधार पर भेदभाव करना नामुमकिन सा हो जाता है। व्यक्ति एक तरह की यूनिवर्सैलिटी को अनुभव करने लगता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये स्रोत स्वामी विवेकानंद की किताब श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा और मोहम्मद को एक ऐसे पुल की तरह देखता है जो अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों को जोड़ता है और उनका जो साझा मानवीय आधार है, कॉमन ह्यूमन ग्राउंड है, उसे उजागर करता है। हाँ, ये एक सेतु है, एक तरह से बातचीत का मंच है। स्रोत का निष्कर्ष यही लगता है कि ये किताब उन सभी के लिए जरूरी है पढ़ना जो बिना किसी पूर्वाग्रह के खुले मन से अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों की गहराइयों को समझना चाहते हैं और उनमें जो एकता छिपी है उसे महसूस करना चाहते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये एक नजरिया देती है। पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर समझना, ये आज के माहौल में शायद सबसे बड़ी चुनौती भी है और जरूरत भी, जहां अक्सर हम देखते हैं कि धर्म पहचान का जरिया बनकर दूरियां पैदा कर रहा है। निश्चित रूप से स्रोत हमें याद दिलाता है कि विवेकानंद का ये तुलनात्मक अध्ययन एक बहुत महत्वपूर्ण रिमाइंडर है। ये बताता है कि इन महान आत्माओं की जो मूल शिक्षाएं थीं, वो बांटने के लिए नहीं थीं, बल्कि जोड़ने के लिए थीं। उनका संदेश नफरत या अलगाव का नहीं था, बल्कि प्रेम, सहानुभूति और एकता का था। वो सब इंसानियत को ऊपर उठाना चाहते थे, उसे बांटना नहीं। हमने इस विश्लेषण के जरिए देखा कि कैसे स्वामी विवेकानंद ने अपनी इस किताब में अलग अलग आध्यात्मिक धाराओं के बीच एक गहरी एकता का ताना बाना बुना, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। हाँ, और इस एकता की जो नींव है वो उन यूनिवर्सल वैल्यूज पर रखी गई है। प्रेम, करुणा, त्याग, सेवा, सच की लगातार खोज, जो श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा और मोहम्मद, इन चारों की शिक्षाओं के बिल्कुल केंद्र में मिलती हैं। स्रोत के अनुसार विवेकानंद ने इन्हीं हमेशा टिके रहने वाले मूल्यों को सबसे ऊपर माना। ये सच में एक बहुत शक्तिशाली और आज के समय के लिए जरूरी संदेश है। ये हमें छोटे दायरों से बाहर निकलकर इंसानियत के बड़े हित के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, विवेकानंद का ये नजरिया, जैसा स्रोत हमें बताता है, हमें एक बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है, जहां अनेक रास्ते एक ही परम सत्य और मानवीय उत्कर्ष की ओर जाते हुए दिखते हैं। ये विविधता में एकता का एक गहरा आध्यात्मिक पाठ है। इस पूरी बातचीत के बाद ना एक सवाल मन में आ रहा है, जो शायद स्रोत में सीधे तौर पे नहीं उठाया गया, लेकिन उसकी प्रेरणा वहीं से मिल रही है। हाँ, पूछिए ना। स्वामी विवेकानंद ने इन 4 महान विभूतियों के जरिए जिस यूनिवर्सल ट्रूथ और एकता की बात इतने जोरदार तरीके से रखी, आज की दुनिया जो इतनी जटिल है, इतनी बटी हुई, ध्रुवीकृत लगती है, इस दुनिया में उस एकता को व्यक्तिगत स्तर पर और समाज के स्तर पर खोजना और उसे असल में जीना कितना महत्वपूर्ण है, और शायद उससे भी बड़ा सवाल, कितना संभव है। ये वाकई में एक बहुत गहरा और सोचने वाला सवाल है, और शायद जैसा कि स्रोत इशारा करता है, विवेकानंद अपनी किताब के जरिए हर पढ़ने वाले के मन में यही सवाल जगाना चाहते थे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सिर्फ इन महान आदर्शों की बातें ही करते रहेंगे, या सच में उन शिक्षाओं को, प्रेम, करुणा, क्षमा, समानता, अपनी रोज की जिंदगी में, अपने रिश्तों में, अपने समाज में उतारने की कोशिश भी कर रहे हैं। संभावना का सवाल तो कोशिश से ही जुड़ा है ना? बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को अपनी अपनी जगह पर सोचने और अमल करने की जरूरत है। और इसी गहरे चिंतन के साथ मुझे लगता है आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।